शुरू राजस्थान से करेंगे। सबसे बड़ा स्टेट 10% क्षेत्रफल को कवर किए हुए हैं। शुरुआत हम लोगों की यहीं से होगी, ठीक है। सब लोग अपना एटलस निकाल करके देखिए, यहाँ मैप तो दिख रहा है लेकिन कोशिश करिए स्वयं से अपने मैप में पहले एक बार ढूंढ लेने के लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सब लोग वहाँ हाईलाइट करते चलो, जितना लोकेशन को हम बोले सब लोकेशन को हाईलाइट करते चलना है। राजधानी नगर जयपुर, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुलाबी शहर कब से बना? पिंक सिटी कोई बताएगा? राजस्थान को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? कब से ये गुलाबी शहर बना है? 1843 प्रिंस वेल्स का भारत आगमन हुआ था और उस समय जयपुर के राजा थे राम सिंह। उसी राम सिंह ने वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को एक रंग से रंग दिया, पूरे शहर को एक कलर करा दिया था और तब से ही ये गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध रहा है। गुलाबी शहर कहा जाता है, इसको पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में फेमस क्या है? ये पिक्चर फट रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? पिक्चर फट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एटलस में देखते रहिए। वहां प्रसिद्ध है हवा महल, जंतर मंतर, हवा महल, जंतर मंतर। वही जस्ट बगल में है आमेर और अजमेर का किला। आमेर का किला, ठीक है। थोड़ा सा जयपुर से आप लोकेट करिए, एक तरफ पहले कवर कर लेते हैं फिर दूसरी तरफ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पहले एक तरफ इसको कवर कर लेना, ठीक है। जयपुर से नीचे आना है जहां आपने जयपुर को देखा था। आमेर अजमेर ये सब मिला सबको? आमेर अजमेर। जस्ट उसके नीचे आइएगा भीलवाड़ा, एक छोटा सा स्थान होगा भीलवाड़ा, सबको दिख रहा होगा भीलवाड़ा, दिखा कि नहीं? दिख गया होगा भीलवाड़ा, जल्दी जल्दी आ जाइए। भीलवाड़ा दिख गया भीलवाड़ा सबको? राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के नीचे उदयपुर, जो मोटी बातें हैं, जस्ट उदयपुर आपको दिख रहा होगा, सब लोगों को उदयपुर दिख रहा होगा। झीलों के नगर नाम से प्रसिद्ध जयसमंद झील, एक कृत्रिम झील है वहां, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। लिखेंगे प्रेम से, सबको अपनी भाषा में लिखवा देंगे, पहले एक बार देख लो, ऐसी भाषा में लिखेंगे जिसको परीक्षा में लिख सके, ठीक है। पहले इसको देख लेना है। जस्ट वहीं पर झील कौन सा? उदयपुर, झीलों की नगरी। यहां एक झील है, कौन सा झील? जयसमंद झील है, जयसमंद झील है। यहीं जावरी की खान जो प्रसिद्ध रहा है सीसा और जास्ता के उत्पादन में, लेड और जास्ता के उत्पादन में ये बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त रहा है। दो तीन चीजें वहीं पर, एक देवारी की खान है और देवारी की खान से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। जोधपुर, झीलों की नगरी जोधपुर। नहीं लिखिए मत, अभी याद कर लो, अभी बाद में अपनी भाषा में इसको फिर तोड़ करके लिखवा देंगे। झीलों की नगरी नाम से मशहूर है। यहां जावड़ और देवारी की खानों से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। वही देखिएगा एक जगह दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़, जहां आपने उदयपुर को देखा है जस्ट उसके ऊपर में चित्तौड़गढ़ है। क्या चित्तौड़गढ़ नहीं है? आपके पास एटलस नहीं है? जस्ट इसके ऊपर में दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दिखा सबको? वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़। ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक नगर इसलिए क्योंकि यहीं से संबंध रहा है राजा रतन सिंह और पद्मावती के। वो राजा रतन सिंह और पद्मावती की जो विभंगित प्रेम कहानियां, अब उन कहानियों को मैं क्लास में आपको नहीं सुनाऊंगा,
नहीं तो फिर आपका समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। आप पढ़े होंगे मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, और उसी पद्मावत में रत्न सिंह पद्मावती की प्रेम कहानी, हीरामन सुगा का कैरेक्टर, और एक वहाँ पर जो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास खबर पहुंचाने वाले पंडित था, उस पंडित की खबर है, क्या नाम था, हाँ मूवी भी बना है, निश्चित रूप से इस पर मूवी भी बना हुआ है। ठीक है, चलो चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध रहा है किस लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। चित्तौड़गढ़ फेमस है, ऐतिहासिक नगर जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। इसी चित्तौड़गढ़ की एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, इसी के बगल में है रावत भट्टा, दिख रहा है, एटलस में लिखा भी होगा, नहीं भी लिख सकता है। रावत भट्टा भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इसी रावत भट्टा में अवस्थित है, रावत भट्टा में अवस्थित है। आगे बढ़ना, एक नगर दिख रहा होगा आपको चित्तौड़गढ़ से जस्ट ईस्ट में, देखना कोटा, चित्तौड़गढ़ के ईस्ट में दिख रहा होगा कोटा। क्वेश्चन कोटा से भी पूछे जाएंगे। कोटा प्रसिद्ध है किस लिए, शैक्षणिक नगर के रूप में। कोटा प्रसिद्ध है शैक्षणिक नगर के रूप में। एक कोटा जहां अवस्थित है क्या, इसी कोटा के पास चंबल नदी के तट पर अवस्थित है कोटा, एक शैक्षणिक नगर है कोटा। और कोटा का ज्योग्राफिकल स्थिति क्या बनेगी कि वहां पर भी खदानों का उत्पादन होता है। एक जस्ट इसके ऊपर बढ़कर, या फिर आप नीचे लेफ्ट साइड में ही आगे बढ़ के देखना, इधर ही देख लेते हैं पहले। एक नगर दिख रहा होगा आपको बाड़मेर, दिख रहा है क्या, एक जिला भी है और नगर भी है बाड़मेर, दिख रहा होगा बाड़मेर, सबको दिखा है बाड़मेर। बाड़मेर थार मरुभूमि में अवस्थित भारत का एक मरुस्थलीय नगर है। थार मरुभूमि क्षेत्र में अवस्थित एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जो अपने जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में, ये जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में प्रसिद्ध रहा है बाड़मेर। जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में प्रसिद्ध रहा है बाड़मेर। दो तीन चीज ऐड करो उसमें। बाड़मेर में मांगला, सरस्वती, बागेश्वरी और ऐश्वर्या, ये 4 तेलकूप है। बाड़मेर में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन किससे, तो मांगला, बागेश्वरी, ऐश्वर्या और सरस्वती, 4 तेलकूप है जिससे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। कोई दिक्कत। राजस्थान का कौन सा नगर है जहां से पेट्रोलियम उत्पादन कर रहे हैं, बाड़मेर में। कौन कौन से तेलकूप है, मांगला, बागेश्वरी, सरस्वती और ऐश्वर्या, इन 4 तेलकूपों से पेट्रोलियम का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब सुनना, यहीं पर अवस्थित है किराडू मंदिर, यहीं अवस्थित है एक मंदिर, क्या नाम है, किराडू मंदिर, यहीं अवस्थित है किराडू मंदिर। और किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए पूरा विश्व प्रसिद्ध प्राप्त है। खजुराहो किस लिए फेमस है, तो अपनी कलाकृति की गई मूर्तियों के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को। बाड़मेर में कौन सी मंदिर है, किराडू मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध रहा है। दूसरा, जस्ट उसके ऊपर देखोगे एक नगर होगा जैसलमेर, जैसलमेर, मिला क्या सबको जैसलमेर। बस एक लाइन पकड़ के ही तो चल रहे हैं, नहीं है एटलस तो किसी एटलस वाले के पास आ जाइए।
हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो जस्ट उसके ऊपर में आपको जैसलमेर दिख रहा होगा, सबको दिखा जैसलमेर? थार मरुस्थल में अवस्थित भारत का एक प्रमुख नगर जैसलमेर। थोड़ा सा थार पर भी बात कर लेते हैं चंद मिनट। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान के कुल 12 जिला में अवस्थित है। थार मरुस्थल 12 जिला में अवस्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में कुल 50 जिले और 50 के 12 जिला में अवस्थित है थार मरुस्थल। इस थार का लगभग 85% भाग इंडिया में है। इस थार का 85% भाग इंडिया में है और 15% भाग जो है, ये 15% पार्ट जो है यह इंडिया नहीं, कहा, हाँ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और इंडिया में जो 85% है इसका 60% केवल राजस्थान को है, जबकि 40% में हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, उसके बाद गुजरात का कुछ क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में 40% क्षेत्र जो है फैला हुआ है इस मरुस्थल का। ये भी ठीक है जी हाँ। सुनो, यहीं पर अवस्थित है सोनार किला, पट्टुओं की हवेली और सबसे प्रसिद्ध क्या है, डिजर्ट फेस्टिवल। मरुस्थलीय उत्सव भी जैसलमेर में ही मनाया जाता है। एक डिजर्ट फेस्टिवल जो हर साल आयोजित होता है, कहां, जैसलमेर में ही आयोजित होता है। 3 चीज, सोनार का किला, पट्टुओं की हवेली और डिजर्ट फेस्टिवल, ये यहां का प्रसिद्धि प्राप्त रहा है। यहां अवस्थित है भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण। यही अवस्थित है भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण। ठीक है, पोखरण। भारत ने कब कब परमाणु परीक्षण किया, एक 1974 में। नाम क्या था उसका, स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में आए, हाँ वो स्माइलिंग बुद्धा श्रीमती इंदिरा गांधी वाले समय में। और 1998 में हम लोग अंतिम बार जो है किसके नेतृत्व में, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण को संपन्न किया गया था। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, सुनो चलिए कोई बात नहीं। यहां देखना, वो घटना भी अपने आप में बड़ी शानदार घटना रही है। उस घटना पर भी कभी प्रकाश जरूर आपको डाला जाएगा कि 1998 में जब हमने अपना परमाणु नीति घोषित की थी, तो उस नीति में घोषित किया था कि हम किसी पर भी परमाणु पहले नहीं मारेंगे, उस पर तो एकदम ही वार नहीं करेंगे। जिस देश के पास परमाणु नहीं होगा हम आत्मरक्षार्थ बना रहे हैं, ये चीजें उसमें समाहित कर ली गई थी। तो जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर से थोड़ा सा आप और ऊपर बढ़ना। आपको जैसे ऊपर बढ़ोगे आप, वहां पर आपको एक नगर दिखेगा, जस्ट ऊपर बढ़ते जाना, गंगानगर। ऊपर बढ़ोगे, हाँ बहुत ऊपर है गंगानगर। वहीं पर एक नगर दिखेगा श्री गंगानगर, जिला भी श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर है क्या, इसे राजस्थान का खद्दान टोकरी कहा जाता है। राजस्थान का खद्दान का टोकरी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र अपवहित है, सिंचित है, इरिगेटेड है। किससे इरिगेटेड है, इंदिरा गांधी नहर द्वारा अपवहित क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा अपवहित क्षेत्र है, जो राजस्थान के खद्दान के नाम से मशहूर है, राजस्थान के खद्दान के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 2 चीज, वहीं पर अवस्थित है भरतपुर, या फिर भरतपुर में चलोगे तो देख लेना गंगानगर, हनुमानगढ़ भी दिख रहा होगा,
तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों खद्दान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, खद्दान के लिए फेमस रहा है। एक एक करके फिर आगे बढ़ते जाना। उदयपुर को हम लोग पढ़े हैं क्या? एक दो जो बीच में छूटा हुआ है, ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। उदयपुर को पढ़े हैं? हाँ, उदयपुर को पढ़े हो। अरावली के गिरिपादीय क्षेत्र में अवस्थित है। हाईलाइट कर लो एक बार उदयपुर को। हो गया है? सबसे प्रसिद्ध क्या है? सबसे प्रसिद्ध क्या है उदयपुर के लिए? हाँ, झीलों की नगरी। वहीं पर भीलवाड़ा भी आप देखो हो। अलवर, एक नगर आपको दिख रहा होगा, अलवर। आजा ना, दिख रहा होगा अलवर। दिखा क्या? राइट हैंड आगे बढ़ते चलना है। झुंझुनू होगा और झुंझुनू के बाद अलवर होगा। झुंझुनू है और झुंझुनू के बाद अलवर होगा। झुंझुनू सबको दिखा गया? झुंझुनू तांबा का निक्षेप झुंझुनू में, यही झुंझुनू के पास है खेतड़ी की खदान। खेतड़ी की खान है, वहां लिखा भी होगा खेतड़ी, नहीं लिखा है? इस झुंझुनू के पास ही खेतड़ी है। खेतड़ी भारत में सबसे प्राचीन तांबे की खान है। पाषाण कालीन तांबा का उत्पादन खेतड़ी से किया जाता है। खेतड़ी ऐतिहासिक नगर है। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि यहीं के एक महाराजा थे जिन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रख दिया था, इसलिए भी ये ऐतिहासिक नगर है। इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है? कि खेतड़ी की खदान से तांबे का उत्पादन किया जाता है। खेतड़ी की खदान से तांबे का उत्पादन किया जाता है। कौन सा स्टेट पढ़ा रहे हैं? राजस्थान पढ़ा रहे हैं। एमडी हसरत जी सब बातों को पढ़ा दिए, तब आप पूछ रहे हो कि कौन सा स्टेट पढ़ा रहे हैं? सर, राजस्थान को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जैसे राजस्थान खत्म होगा, आप लोगों का बहुत सारा विशेष डिमांड था। अब तो अभी धर्म संकट में हम हैं कि बिहार सर पढ़ा रहे हैं तो बिहार में हम क्यों जाए, तो धर्म संकट है। ये है कि वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे और मेरा लोकेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, तो मैं मैपिंग में बिहार का मैपिंग भी करा दूंगा, ठीक है। देखता हूँ राजस्थान के बाद बिहार, ऐसे करके आपको सेपरेटली आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो झुंझुनू है, झुंझुनू मिल गया सबको यहाँ। और झुंझुनू के जस्ट बगल में देखना अलवर, राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में अलवर स्थित है। ये अलवर जो दिल्ली एनसीआर का अंग है। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है? अलवर में है। तो कोई भी शब्द एग्जाम से बाहर नहीं है। आप ये मत सोचना कि क्या ज्यादा चल रहा है, क्या, एकदम नहीं। तो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। दो तीन बातें आप अलवर के साथ जरूर ऐड करके रखना कि वह प्रसिद्धि प्राप्त है सरिस्का बांध के लिए। वहीं प्रसिद्ध है क्या? अलवर का सरिस्का डैम अवस्थित है, वहीं पर अलवर का सरिस्का बांध अवस्थित है। दिक्कत है? अलवर का, जी हाँ, टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का बांध है, सरिस्का बांध है। देखो वहां पर एक छोटा सा फिगर बनेले होगा, बनेले है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जस्ट वहीं पर देखना, एक और आगे बढ़ के फिर आपको भरतपुर दिख रहा होगा। अलवर के बगल में भरतपुर दिख रहा होगा, नहीं है क्या? भरतपुर खाक छान देना है राजस्थान का। भरतपुर में भी केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। देखो तो बनाया है सिंबल छोटा सा, केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। मिला? केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। सब लोग ठीक हो? आगे बढ़ना। ये केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। यहां साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। अक्टूबर नवंबर महीना में आते हैं, जब साइबेरिया में प्रचंड ठंडा होता है, तो यहां राजस्थान क्षेत्रों में आते हैं, भरतपुर में।
एक चीज और है, यहीं पर वे पक्षियां अपना प्रजनन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन भी यहीं पर करते हैं, और फिर जो बचवा होता है ना, उस बच्चा को उड़ा के साइबेरिया लेके चले जाते हैं। कमाल है उनके स्टेमिना को और उनके रडार को, कभी अपना रडार फेल करते ही नहीं है। बिहार में भी आते रहते हैं, पता है ना आपको, कहां कहां, बेगूसराय, कांवर ताल झील, जमुई में भी, नागा और नकटी, ये तीनों रामसर साइट हमने बोल दिया, बिहार के तीनों रामसर साइट है। इस साल पूछेगा ही पूछेगा, ये हो ही नहीं सकता है कि ना पूछे, ठीक है। हाँ, लेकिन कितना गहराई तक पूछेगा, हाँ, ये दोनों जमुई में है ना, ये तीन वो है, नागा, नकटी और कांवरताल, अलग अलग है, दोनों दो गो है, नागा और नकटी दोनों संयोग से दोनों जमुई में है, दोनों का जिला एक है, कौन सा, जमुई है, ठीक है। आगे बढ़ लेने हैं, फिर हम करंट से अपडेट रहना है, करंट को आपको नहीं छोड़ना है, करंट छोड़िएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, खास करके बिहार का करंट, बिहार के करंट की संख्या 7 से 8 होना है, केवल बिहार का करंट, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और बिहार के अदर करंट्स, जिसमें योजनाएं रहेंगे, नीतीश कुमार सर एक दो जगह रहेंगे, तो ये 8-9 क्वेश्चन बिहार करंट से बनना है। सवाई माधोपुर देखो, जस्ट वहीं पर देखना, दिख रहा होगा सवाई माधोपुर, नीचे आएंगे, दिख रहा है क्या सवाई माधोपुर सबको, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर से नीचे आ जाइए, करौली है उसके नीचे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, निश्चित रूप से दिख गया होगा आपको सवाई माधोपुर, नहीं दिखा क्या सवाई माधोपुर, दिख गया। सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, हाईलाइट करो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसी सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहा है, यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहा है, ठीक है। छूटा क्या है इसमें, एगो नागौर छूटा होगा, एक जगह नागौर छूटा होगा, चारों तरफ से हमने तो घुमा है, लेकिन एक नागौर आपका छूटा होगा, ठीक है, नागौर छूटा होगा, दिखा, हाँ, बीकानेर से नीचे। जोधपुर तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, जोधपुर को किस नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जोधपुर जो प्रसिद्ध है किस लिए, ब्लू सिटी, नीला शहर के नाम से प्रसिद्ध है, नीला शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नागौर, नागौर किस्म की गायों के लिए प्रसिद्ध है, गाय का एक किस्म होता है, कौन सा, नागौर, गाय का एक किस्म होता है नागौर, गाय के किस्म कौन कौन, जैसे गिर, साहिवाल, सिंधी, उसी तरह का एक किस्म है नागौर। मैंने ये जो नाम आपको बोला इसको तो जरूर याद रखना, ये ज्यादा फेमस नाम है, कौन से नाम, साहिवाल, गिर, सिंधी और नागौर, और नागौर। तो सिंधी पाकिस्तान के सिंध में, नागौर राजस्थान के नागौर में, और गिर और साहिवाल ये नस्ल जो है ये मतलब डेवलप किए गए नस्ल हैं। इस गिर गाय से ही एनडीआरआई मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा के करनाल में, ठीक है, उसने गिर गाय से ही उसके क्या बोलते हैं उसको, जीन से एक बछिया तैयार किया था, क्या नाम था, गंगा, उसको क्लोन बोला जाता है, नाम सुना है तुम लोग क्लोन का, हाँ, जैसे डॉली ये सब नाम है, एक क्लोन तैयार किया था उसने, एक क्लोन तैयार किया था, ठीक है। चलिए आगे, जस्ट वहीं से ऊपर बढ़ लेना, तो कुछ बातों को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हाँ, अजमेर तो बोले हैं। देखो, अजमेर भारत का एक ऐतिहासिक नगर है। हिंदू धर्म, सॉरी, इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब एक मस्जिद, ये भी अवस्थित है। तो ये इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। नहीं, प्रतापगढ़ में कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, ये सांभर डिडवाना, इसको फिजिकल में पढ़ लेना। सांभर, डिडवाना, पंचमुड़ी, ये जो झीलें हैं राजस्थान में ही अवस्थित है। केवल राजस्थान से याद रखना है। ये झीलें क्या हैं? ये झील किसके उदाहरण हैं? तो सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र के छूटने के उदाहरण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। पहले सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कहां था? खंभात के खाड़ी में। उसके छूटने के क्रम में ये चीजें मिल गई। ठीक है, चलिए थोड़ा लिखो, फिर अगर कुछ छूटा होगा इसमें मेंशन कर लेंगे। आराम से लिखो। लिखे, अरावली विश्व की, राजस्थान में अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड, प्राचीनतम वलित श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट पिक माउंट आबू पर अवस्थित, सिचुएटेड इन माउंट आबू, माउंट आबू पर अवस्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू पर अवस्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। चेंज कर दीजिए ना, जयपुर, ठीक है सबका? अब साउंड मिल रहा होगा, ऑनलाइन वाले आप लोगों को साउंड मिल रहा होगा। देखो, ये इतना थोड़ा सा ये है कि डेप्थ पढ़ा देते हैं ना, कि आप केवल कॉपी को बार बार पढ़ जाओ,
इसके साइड में किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसकी आप किस चीज से समझ सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि प्री में मेंस में कहीं भी आपके कॉपी से बाहर के क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, चलिए, यस ठीक है, मिल गया सबको साउंड। चलो पढ़ेंगे हम लोग, बातें करेंगे किस पर, जयपुर पर। लिखना जयपुर, राजधानी नगर जयपुर, राजधानी नगर जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार वेल्स के भारत आगमन पर, ब्रिटिश राजकुमार वेल्स के भारत आगमन पर 1853 में, इन 1853 में जयपुर के राजा, जयपुर के राजा राम सिंह ने, जयपुर के राजा राम सिंह ने सभी घरों को पिंक करा दिया था, सभी घरों को पिंक करा दिया था। एक लाइन और लिखो उसी में, जयपुर में अवस्थित, इन सिचुएटेड इन जयपुर, जयपुर में अवस्थित हवा महल नाम है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी का ज्यादा मतलब नहीं चल रहा है। हवा महल अंग्रेजी में भी हिंदी में भी दोनों हवा महल रहेगा, बदलेगा कभी हवा महल नहीं, हवा महल। दूसरा जंतर मंतर, जंतर मंतर, ठीक है। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस आदि आदि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है आदि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसका केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। 1921 में आया था, वो प्रिंस ऑफ वेल्स था और इसे ब्रिटिश राजकुमार वेल्स कहा गया है। ब्रिटिश राजकुमार वेल्स था ये, वो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे 1921 में। ठीक है, और उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो तो पूरा देश भ्रमण किए, खास करके बिहार आए, अपना गांधी घाट पर उतरे थे, तो उनको पूरा पूरा विरोध हुआ था 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का। और प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध स्वरूप बहुत सारे नेताओं को जेल में भी भेजा गया था, जिसमें एक नेता थे बिहार के, उनको पकड़ के बक्सर जेल में भेजा गया। उनका नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े चर्चित नेता हुआ करते थे। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये वेल्स राजकुमार था। देखो, अब इतने नाम कॉमन हो जाते हैं ना राज परिवारों के, कि थोड़ा सा मुश्किलें आने लगती है। अब तो विक्टोरिया 1 2 ऐसे करके, एलिजाबेथ देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, तो ये अलग हैं। 1853 में ये पहुंच रहे हैं, तो इस समय भी राजकुमारे थे, 1921 में राजकुमारे थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा, आगे बढ़ना। उदयपुर, उदयपुर अरावली के गिरिपादीय क्षेत्र में, सिचुएटेड इन अरावली गिरिपादीय रीजन, अरावली के गिरिपादीय क्षेत्र में, सिचुएटेड इन अरावली गिरिपादीय रीजन्स, रीजन अंग्रेजी लिखती है ना आप, हिंदी लिखती है? हिंदी, अच्छा, इसमें कोई नहीं लिखता है? नहीं, बस आप ही लोग हैं? अभी नहीं, कौन है?
कोई नहीं, ये चश्मा वाला हिंदी, तब क्या मेहनत करवाते हो? हम ही बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं। मिला है साउंड आप लोगों को? धनंजय पाठक जी, आप लोग में ऑनलाइन वाले कौन कौन अंग्रेजी हैं? नहीं तो फिर हिंदी के क्लिष्ट शब्दों, संस्कृत शब्दों का उपयोग करेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अंग्रेजी वाला सबके चलते जो है हिंदी वाला सबको बढ़िया शब्द नहीं मिल पाता है। सच्चाई है। जानते हो क्यों? कि बढ़िया शब्द फिर अंग्रेजी वाला खोजना शुरू करेगा, और अंग्रेजी के उतने सुंदर शब्द हैं ही नहीं, तो फिर हिंदी वाले के साथ क्या किया जाता है कि उसको भी छोटा शब्द से बांधना पड़ता है। चलो अच्छी बात है। अब लिखो, उदयपुर अरावली के गिरिपादीय क्षेत्र में अवस्थित, अरावली के गिरिपादीय क्षेत्र में अवस्थित झीलों के नगरी नाम से प्रसिद्ध, झीलों के नगरी नाम से प्रसिद्ध, झीलों के नगरी नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटक नगर, ऐतिहासिक एवं पर्यटक नगर, ऐतिहासिक एवं पर्यटक नगर, टूरिस्ट सिटी, जहां देबारी एवं देबारी, देबारी बोर्ड पर लिखें, जहां देबारी एवं जाबर के खानों से, जाबर की खानों से, देबारी एवं जाबर की खानों से चांदी सीसा, चांदी सीसा कोमा जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। चांदी सीसा कोमा जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। एकदम मस्त हो ना, जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। सब लोग ठीक हो? आगे बढ़ना। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जितना फेमस है कॉपी में लिख लेना है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक नगर जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक नगर जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं अवस्थित, यहीं अवस्थित रावत भट्टा, रावत भट्टा में भारत, रावत भट्टा में भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। रावत भट्टा में भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। रावत भट्टा में भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, 6 स्थानों पर 22 रिएक्टर लगे हैं। 6 स्थानों पर कितने रिएक्टर हैं? 22 रिएक्टर। राजस्थान में रावत भट्टा, उत्तर प्रदेश में नरोरा, तमिलनाडु में कलपक्कम और कहेगा कर्नाटक में, कहेगा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेना। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में के बाद नीचे एक और सिटी लिखे, याद हो जाना चाहिए यहीं पर, और भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। चलो भीलवाड़ा भी देखते हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा
राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से मशहूर, राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से मशहूर क्लॉथ सिटी ऑफ राजस्थान। अब देखो कितना अंग्रेजी सरल है। क्लॉथ सिटी ऑफ राजस्थान, वस्त्रों की नगरी नाम से मशहूर, जहां अगूचा के खानों से, जहां अगूचा एक जगह है, यहीं पर कौन सा, अगूचा, कुछ नहीं छूटना चाहिए, अगूचा, जहां अगूचा के खानों से, जहां अगूचा के खानों से अबरक का उत्पादन किया जाता है, जहां अगूचा के खानों से अबरक का उत्पादन किया जाता है। बातें हुई भीलवाड़ा पर। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्रों की नगरी नाम से मशहूर क्लॉथ सिटी ऑफ राजस्थान, जहां अगूचा के खानों से किसका उत्पादन करते हैं, अबरक का उत्पादन करते हैं। VVI क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में अबरक का उत्पादन कहां से किया जाता है, अगूचा के खान से। ठीक है, आगे बढ़ना, इससे भीलवाड़ा से भी आगे बढ़ते हैं। दिखेगा अलवर, 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 अलवर में क्या है, नहीं ऐसे नहीं होता है ना पढ़ाई, या तो समय से आइए, शुरू से हमको जानते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, आ जाओ अलवर। अलवर क्या है, दिल्ली NCR का अंग है, दिल्ली NCR का हिस्सा है। लिखो, दिल्ली NCR का हिस्सा है, दिल्ली NCR का हिस्सा है। यहां टाइगर रिजर्व सरिस्का अवस्थित है, यहीं पर टाइगर रिजर्व सरिस्का अवस्थित है। कौन टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व अवस्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अवस्थित है। यहीं पर सरिस्का, यहीं पर सरिस्का टाइगर रिजर्व अवस्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, जी हां, सरिस्का टाइगर रिजर्व अवस्थित है। खेतड़ी, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो, खेतड़ी, खेतड़ी। ताम्र शोधन संयंत्र, खेतड़ी में ताम्र शोधन संयंत्र, ताम्र शोधन संयंत्र, तांबा को अयस्क से निकालने का संयंत्र, ताम्र शोधन संयंत्र, ताम्र शोधन संयंत्र अवस्थित है। देखिए, खेतड़ी के खान से या खेतड़ी के सिंघना पेटी से, खेतड़ी के कौन सी पेटी, सिंघना से। देखिए, सिचुएटेड इन खेतड़ी सिंघना, सर्वाधिक ताम्र अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक ताम्र अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। स्टार्टिंग लाइन किसके, हाली को खेतड़ी पर। पुनः एक बार सुन लो, यहां ताम्र शोधन संयंत्र अवस्थित है, खेतड़ी के खानों से तांबा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, नागौर, 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 पहले भी हमने नागौर पर बात किया था। नागौर, नागौर किस लिए अवस्थित है, लिखो, यहीं पर अवस्थित मकरान, मकरान,
यहीं पर अवस्थित मकरान, मकरान से, यहीं पर अवस्थित मकरान से श्वेत संगमरमर प्राप्त करते हैं, श्वेत संगमरमर प्राप्त करते हैं, व्हाइट संगमरमर, श्वेत संगमरमर प्राप्त करते हैं, श्वेत संगमरमर प्राप्त करते हैं जो सर्वोत्तम गुणवत्ता का संगमरमर होता है, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता का संगमरमर होता है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का संगमरमर होता है, बेस्ट क्वालिटी संगमरमर होता है। ठीक है, हाँ देखो यहीं से संगमरमर निकाला गया तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवा दिया, पता है ना, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवा दिया। वो संगमरमर कहां से लाया गया था? मकरान तट से लाया गया था, हाथियों पर लाद करके लाए जा रहे थे संगमरमर। और जा करके देखोगे कि पूरा ताजमहल आज भी लगता है कि मतलब वो सब पगले थे, मतलब उतने एकदम संगमरमर से ढक दिया जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। आज के नेता सबसे तो ठीक है सब, और आज के नेता से ठीक है कहिएगा उसको। क्यों ठीक कहोगे आप? कम से कम अपना देश में तो रखा था ना उसको स्टेबल करके, आज वाला सब स्विट्जरलैंड पहुंचा दे रहा है, तो आज से तो ठीक है कहेंगे उसको। ठीक है, चलो मकरान तट से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट एक लाइन और लिखना, बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर सिचुएटेड इन थार मरुस्थल, बाड़मेर थार मरुभूमि में अवस्थित नगर, थार मरुभूमि में अवस्थित नगर, थार मरुभूमि में अवस्थित नगर जहां जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल, जहां जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जहां जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यही अवस्थित फॉसिल्स फ्यूल, यही अवस्थित सिचुएटेड इन हियर, यही अवस्थित मांगला, सरस्वती, यहीं अवस्थित मांगला, सरस्वती, बागेश्वरी, बागेश्वरी और ऐश्वर्या, बागेश्वरी और ऐश्वर्या, बागेश्वरी और ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के तेल कूपों से, ऐश्वर्या के तेल कूपों से, ऐश्वर्या के तेल कूपों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, ऐश्वर्या के तेल कूपों से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यहां के किराडू मंदिर को, यहां के किराडू मंदिर को, किराडू टेम्पल इन बाड़मेर कॉल्ड खजुराहो, यहां के किराडू मंदिरों को खजुराहो के लिए जाना जाता है। चाहे खजुराहो, सुनो रुको, यहां के किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, यहां के किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो,
यहाँ के किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो अपनी कामुक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कामुक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ लेंगे। जैसलमेर दिख रहा होगा सबको, पढ़ा भी आपने जैसलमेर को है। लिखो जैसलमेर पर। थार मरुभूमि में अवस्थित, थार मरुभूमि में अवस्थित, सिचुएटेड इन थार डिजर्ट, थार मरुभूमि में अवस्थित भारत का ऐतिहासिक नगर, भारत का ऐतिहासिक नगर, हिस्टोरिकल सिटी, ऐतिहासिक नगर, जो सोनार किला, सोनार फोर्ट, सोनार किला, पटवों की हवेली, सोनार किला, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली और डिजर्ट फेस्टिवल के लिए महत्वपूर्ण है। और डिजर्ट फेस्टिवल के लिए महत्वपूर्ण है। डिजर्ट फेस्टिवल के लिए महत्वपूर्ण है या पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां अवस्थित पोखरण, यहां अवस्थित पोखरण, यहां अवस्थित पोखरण भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र है। यहां अवस्थित पोखरण भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र है। परमाणु परीक्षण केंद्र है। ठीक है। श्री गंगानगर एक जिला और है, श्री गंगानगर। हाँ ये तो है जी। हाँ आगे लिखो, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ये जैसलमेर पढ़ रहे थे ना, जैसलमेर को उपनाम क्या है, कोई बताएगा? नहीं नहीं, इसका उपनाम क्या है जैसलमेर को? जैसे उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, उसी तरह पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। स्वर्ण नहीं सुनाई दिया है, स्वर्ण किला आप बोले हैं। स्वर्ण किला नहीं, गोल्डन सिटी बोला जाता है। स्वर्ण नगर बोलिए उसको, स्वर्ण किला नहीं। इसे गोल्डन सिटी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। गोल्डन सिटी इसी नाम से प्रसिद्ध रहा है। चलिए आगे बढ़ लेना। जैसलमेर, श्री गंगानगर पर बात कर लेते हैं आपसे चंद मिनट। इंदिरा गांधी नहर द्वारा अभिसिंचित, लिखते जाओ, श्री गंगानगर इंदिरा गांधी नहर द्वारा अभिसिंचित, इरिगेटेड है। अभिसिंचित, इरिगेटेड, इरिगेटेड है, अभिसिंचित है। राजस्थान का खद्दान भंडार, खाद्य भंडार, खद्दान भंडार, खद्दान भंडार है। जहां जहां चावल, गन्ना,
कपास आदि का खेती होता है। आदि का खेती होता है। आदि का खेती होता है। अलवर लिखे हो? अलवर हो गया। भरतपुर, नहीं, एक लाइन में लिखो भरतपुर। एक लाइन में लिखना है भरतपुर को। भरतपुर। केवला देवघाना, केवला देवघाना, केवला देवघाना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम है। यहां केवला देवघाना, केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। राष्ट्रीय, यहां पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। विहार, यहां वो वहां पक्षियां वहां आपको मिलती हैं। पक्षियों का संरक्षित क्षेत्र है जहां पक्षियों का शिकार करना, पक्षियों को मारना, ये सब अवैध रहता है। ठीक है। बिहार में भी बहुत सारे पक्षी विहार हैं। अब बिहार स्पेशल में उसको सीखेंगे आप। जैसे बिहार में कौन है? बहुत है रे मेरे भाई, अभी तो 3 गो का नाम अभी बोले थे। उसके बाद उदयपुर में चलो, उदयपुर में है। पूर्वी चंपारण में पक्षी विहार है। आपके यहाँ बिहटा में भी है। ठीक है, ये सब जगहों पर पक्षी विहार है। पूर्वी चंपारण में पिपरा के पास एक पक्षी विहार है, वो आप उसको देखना एक बार, नाम उसका। ठीक है, पिपरा उपरा के पास है। वहां भी लालसर नामक पक्षी जो है प्रवास पर आते हैं, जो मिलते हैं वहां पर, लालसर। ठीक है, किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। अब कौवा मारने जाइएगा? अरे शिकार भी करेंगे तो बाघ का करेंगे ना। और बताओ, शिकारी करेंगे तो किसका करेंगे? बाघ का करेंगे। अब कौवा का शिकार करने जाओगे? अरे ये अफसोस की बात हो गई, छोड़िए। हाँ, पक्षी विहार मतलब आप किसी को, आप सुनो, दूसरी बातें क्या है कि ऐसे भी आप पक्षियों को मारना वैध नहीं है। ठीक है, नहीं। खास करके जो राजकीय पक्षी हैं उसको तो नहीं ही मारना है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है बिहार का? हाँ, स्पैरो, गौरैया। एक लाइन लिखे। वही सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, इसको भी मेंशन करो। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर फटाफट लिखना है। जोधपुर किस लिए जोधपुर फेमस है? ब्लू सिटी नाम से मशहूर, ब्लू सिटी, नीला शहर। जोधपुर ब्लू सिटी नाम से मशहूर, ब्लू सिटी नाम से मशहूर। भारत का एक ऐतिहासिक नगर, भारत का एक ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, जस्ट नीचे आइएगा। जोधपुर के बाद नागौर, नागौर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। कोटा, कोटा, कोटा चंबल के तट पर, चंबल नदी के तट पर अवस्थित, चंबल नदी तट पर अवस्थित भारत का एक शैक्षणिक नगर है। भारत का एक शैक्षणिक नगर है।
जो जो आईआईटी के लिए भारत प्रसिद्ध है, आईआईटी के लिए भारत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इतने चीजों को आपको पढ़ना था राजस्थान में, इतने चीजों को पढ़ना था राजस्थान में। बीकानेर पढ़े हैं ना? बीकानेर को तो पढ़वे किए हैं। कोई बात नहीं, बीकानेर फेमस नहीं होगा, बहुत उसकी उपलब्धियां अपने नहीं रही है। ठीक है, बीकानेर को छोड़ो, छोड़िए बीकानेर को। चलो एक काम करिए, आ जाओ, 5 मिनट आप बोल देंगे इस पर, ये सब लोग बोल दोगे, जितनी बातों को पढ़ाया गया लिखाया गया एक बार आवाज दे देंगे, आवाज दे देंगे तो यहीं पर खत्म। चलो बताते जाओ, मेरे साथ बताओ, फटाफट बताओ। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर फेमस है, किस लिए? उदयपुर की प्रसिद्धि किस लिए है? अभी पढ़े हो, मेरे साथ बोलना है आपको, किस लिए फेमस है? बोलना है। झीलों का नगरी उदयपुर, उदयपुर प्रसिद्ध है किस लिए? कि देवारी और जावड़ी के खानों से किसका? सीसा, जस्ता और जिप्सम का उत्पादन होता है। सीसा, जस्ता और जिप्सम का उत्पादन होता है। दूसरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक नगर, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध। यहीं पर रावत भट्टा नामक स्थान पर नाभिकीय संयंत्र अवस्थित है। बस इतनी बातें ही हैं। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, हाँ, राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में वस्त्रों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है। यहां आगूचा के खानों से, कहां से? आगूचा के खानों से किसका उत्पादन करते हैं? कपड़ा का उत्पादन, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। खान से कपड़ा बनाएगा जी। चलो अलवर, अलवर दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण अंग। और यहीं पर सरिस्का टाइगर नेशनल रिजर्व अवस्थित है। खेतड़ी तांबा शोधन संयंत्र, और तांबा का उत्पादन खेतड़ी में कहा? सिंघना पेटी से, खेतड़ी में सिंघना पेटी से। नागौर, हाँ, नागौर नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है। और यही अवस्थित मकरान की खान से श्वेत संगमरमर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग ताजमहल जैसे, क्या कहे उसको, उपमाएं क्या दी जाए ताजमहल जैसे अवस्थितियों में गले से नहीं उतर रहा था। अब कुछ कहता है कि प्रेम का प्रतीक है कि नहीं है? अरे ये कौन प्रेम का प्रतीक बनवा दिया? ये ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा, इतिहास में वही कहा है, तो मैं उसका पोस्टमार्टम जब करने लगूंगा तो थोड़ा ज्यादा कहानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अभी बहुत चीजें, पूरा भारत घूमना है ना, अभी तो एक राज्य आप घूम रहे हो। ठीक है, और प्रेम का प्रतीक इंसान का, सुनो, इंसान का अपने में दिखना चाहिए। पैसा प्रेम का प्रतीक हो सकता है क्या? हाँ, तो प्रेम का प्रतीक तो एक ही चीज दिखता है। बिहार के लाल दशरथ माझी, जिन्होंने एक छेनी और हथौड़ा उठाया और 21 वर्षों के उस हथौड़े के प्रहार से एक रास्ता बना दिया, ये ना प्रतीक है जी। अब जा करके मान लो कि अब प्रेम के नाम पर ताजमहल बनवा देना, ये कहां का प्रतीक रहेगा? हाँ, और वही घुमाने लाता है सब, जिसकी जो है पारिवारिक झगड़ा होते हैं तो कहता है चलो ताजमहल घुमाने। हम आज तक समझ में नहीं आया था क्यों लेके आता है। ताजमहल घुमाने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि तुम मरो तो हम ताजमहल बनवाएंगे।
मतलब वही है। और यहीं पर जो है लड़कियों का दिमाग तो बहुत कम होता है, वो तो सोचती नहीं है, उसको क्या पता कि मारने के लिए लाया है। वो खुश रहती है कि लगता है वाह ताजमहल जैसा बनवा देगा। अरे ऐसा नहीं, कहो कि वहां मत ले जाओ, तुम लोग कहो कि ताजमहल नहीं, दशरथ माझी रोड पर ले चलो, वही घूमते हैं। हाँ चलो हटाओ, चलो। खेतड़ी नागौर भी मिल गया, सब मिले, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना। बाड़मेर भी मिला सबको, सबको बाड़मेर मिला। अच्छा, बाड़मेर में, बाड़मेर के लिए फेमस है, बाड़मेर VVI करके पढ़ना। क्यों बाड़मेर फेमस है? हाँ, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। कहां कहां से? मांगला, वाह गुड, 4 स्थानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब बताओ किस स्टेट की यात्रा करें? बिहार की कर दें? ठीक है, बिहार की मैं अपनी सीमा में रह के बिहार की यात्रा आपको करा दूंगा। निकालो मैप, निकालो बिहार, उसमें निकालो। अब बाकी तो सर अपना वो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो वो अपना बिहार का पढ़ाएंगे ही। एक बार आप जब भारत दर्शन कर रहे हो तो पूरा डूब जाना है इस भारत में। ठीक है, एगो उधर से एगो इधर से, दोनों तरफ से पकड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए। देखो बिहार, सुनो सुनो, लिखना नहीं है, अब लिखने का समय नहीं है आज। सबसे पहले कि अनेक शताब्दियों तक बिहार शिक्षा, शासन और संस्कृति का केंद्र था। बिहार एक नहीं, लगभग 1200 वर्षों तक। कितना? 1200 वर्षों तक बिहार शिक्षा, शासन और संस्कृति का केंद्र था। बिहार दूसरा, आज जिस बिहार का मैपिंग आप करोगे वह बिहार नंद, मौर्य और गुप्त जैसे महान शासकों की राज्य स्थली था। बिहार, जिस बिहार को आत्मसात करना है मैप से, ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्र जैसे शासक का कर्म स्थली था। बिहार, जिस बिहार की ये गाथा है वो चाणक्य जैसे महान विद्वान की कर्म भूमि है। बिहार मध्यकाल में भी जब पूरे देश पर मुगलों का एक छत्र शासन था तो उस मुगलों को चुनौती दिया था बिहार, शेरशाह सूरी। अब देखो कैसे निकल गया। आधुनिक काल में भी जब अंग्रेजों के आतंक से कांप रहा था पूरा देश, तो गांधी के सत्याग्रह का प्रयोगशाला बना बिहार। इसलिए बिहार की समृद्धताएं अपार है, और जितना पढ़ो कम है, जितना पढ़ो कम है, जितना हम बोले कम है। और धन्य है कि हम अवतरित हुए हैं यहां। तो सबके पास एटलस होगा ही होगा, है ना? एटलस में आपको बस लोकेट कर लेना है आज अवस्थितियों को, और कल सारे अवस्थितियों पर हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इस्तिरा के पढ़ा दे क्या बिहार को? कुछ कह रहा है कि पढ़ा ही दीजिए। अच्छा, हम सर से आज बात कर लेंगे कि सर कौन कौन पर्सन पढ़ाएंगे, जो उसमें बचे हुए रहेगा ना उसको हम लोकेट कर देंगे। ठीक है, या फिर छोड़ ही दे बिहार आज, फिर सर से कहीं टकराव हो जाएगी तो ठीक नहीं है ना। नहीं ठीक नहीं है ना, मैनेजमेंट को ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पर, मैप निकालो अपना। मैप में पहले आज लोकेट करो सबको कि किन किन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। देखो बिहार, सबको बिहार दिख गया? सर बिहार आप, हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्यों के क्रम में 12वां स्थान, जनसंख्या के दृष्टि से
तीसरा, और घनत्व के दृष्टि से नंबर 1 स्थान बिहार का तिरहुत प्रमंडल, जो भारत ही नहीं विश्व के सबसे हेवी डेंसिटी वाला क्षेत्र है, गंगा द्वारा अपवहित क्षेत्र है, इन चीजें हैं। ठीक है, आइए ये बिहार गठन आपको पता है ना इसका, कब? 1911 में इसका घोषणा हुआ दिल्ली में। 22 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी, और इसलिए 22 मार्च 1912 को, इसलिए इसको हमने बना दिया। दूसरा कि 1 अप्रैल को जो है, ये 1 अप्रैल 1912 को मेरे भाई, 1 अप्रैल 1912 को ये अपने अस्तित्व में आ चुका था, अस्तित्व में आ चुका था, ये अपने अस्तित्व में आ गया था, अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, ये बिहार है। तो बिहार को निकालो और फटाफट देखते चलना। देखो बिहार की सीमा किससे किससे लगती है, तो सर बिहार की सीमा लगी हुई होगी आपको, ऊपर में नेपाल दिख रहा होगा, नीचे में झारखंड होगा, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा है? 720 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर की सीमा है? 720 किलोमीटर का। नेपाल के साथ सीमा 720 किलोमीटर का। कौन कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा किया है? कॉपी में देखते जाओ, मैं बोलते जाता हूं सबको, ठीक है। पश्चिम बंगाल, एरो मारो फटाफट, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जिला, और नेपाल के साथ सबसे लंबा जो है बाउंड्री बनाने वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे लंबा बाउंड्री किसका? पश्चिमी चंपारण का। सबसे लंबा बाउंड्री पश्चिमी चंपारण का। दिखा नहीं ना है? चलो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दिखा सबको। आगे बढ़ोगे, शिवहर, समस्तीपुर, शिवहर नहीं, सीतामढ़ी, सॉरी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी दिखा? सीतामढ़ी के आगे मधुबनी, सुपौल, उसके बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज। एक छोटका जिला है उसमें शिवहर, लगातार कंफ्यूजन करता है, परीक्षा में पूछता है तो लगता है शिवहरो सटल है, इसलिए वहां से कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिला सीमा साझा किया है? हाँ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 जिला है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कितने जिला हैं? किशनगंज, पूर्णिया और 3 जिला है। दिक्कत है? नहीं है। जस्ट वहां से आगे बढ़ो, झारखंड के साथ कितना जिला सीमा साझा किया है? 8 जिला। झारखंड के साथ कितना? 8 जिला। झारखंड के साथ कै गो? 8 गो। एक तरफ से पढ़ना, कटिहार से लेकर के रोहतास तक। नीचे देखो फटाफट अपने मैप में, एरो मारो, कटिहार से लेकर के रोहतास तक मिला। उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला सीमा साझा किया है? 8 जिला। रोहतास से पकड़ के आप पश्चिमी चंपारण तक मार देना है। कितने जिला है इसमें? 8 जिले हैं। ठीक है, बस आज इसी की रूपरेखा, इसी बिहार की खींचनी है। ठीक है, बिहार का राजधानी पटना। देखो मैप में मारो ना, हाइलाइटर सबके पास नहीं है, अगर है तो किस बात की देरी। राजधानी पटना, राजधानी पटना। पटना प्रसिद्ध है किस लिए? कुछ लग रहा है बिहार जितना झारखंड, राजस्थान में मजा आ रहा था उतना बिहार में नहीं रे। बिहार में ज्यादा मजा है, राजस्थान तुम नहीं जानता था, यहां कुछ कुछ चीजों को जानते हो। पटना एक ऐतिहासिक नगर, जो भारत के सबसे महान महाजनपद मगध की राजधानी रहा, मगध का राजधानी रहा। यहीं पर कुम्हरार में देखोगे तो चंद्रगुप्त का महल है। पटना जो प्रसिद्ध है किस लिए? चिड़ियाघर के लिए, गोल घर के लिए, और वहां पटना साहिब, गुरुद्वारा साहिब। ऐसे सुनो,
सिख धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र गुरुद्वारा साहिब, जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध है हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था के केंद्र के रूप में, जहां पटनेश्वरी देवी मंदिर से प्रसिद्ध है। पटना के जस्ट 7 अनुषंगी क्षेत्रों में मनेर इस्लाम धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र मनेर, इस्लाम धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र मनेर। पटना को हाईलाइट कर दिया आपने। अब एक तरफ पहले टोटल उत्तर वाले को देख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। उत्तर वाले को देख लो, वैशाली हाईलाइट करते जाओ ताकि घर से आज देख करके आओगे ना तो कल। वैशाली सबको दिक्कत है, सबको वैशाली दिख गया ना। चलो वैशाली, वैशाली एक ऐतिहासिक के इसलिए क्योंकि यह किसलिए फेमस है? भारत की प्राचीन गणतंत्र वैशाली वर्तमान समय में भी नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर वैशाली, केला उत्पादन में भारत प्रसिद्ध वैशाली। यही उपमाएं तो है वैशाली की। आते हैं ना, उस सारण में है मेला, वैशाली में नहीं है। नहीं, ये तो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया था कि सोनपुर मेला किस 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 जिले में है। सारण में है, लड़का लगा के आ गया वैशाली। ठीक है, आप लोग भी वैशाली लगा देते। तो अब ये मैपिंग करने के बाद वैशाली नहीं लगाएंगे, मैपिंग के बाद वैशाली नहीं लगाएंगे, इसके बाद बदल जाएगा। सारण में, चलो ठीक है। जस्ट यहां से आप आगे बढ़ना, देख लिया ना। चलते हैं आपको लेकर के मुजफ्फरपुर में। मैप ही तो आपके पास है ना, एटलस मैप दिख रहा है ना आपको। मैं बोल रहा हूं ना, केवल सुनो, उसमें आत्मसात करो। मुजफ्फरपुर तुमको नहीं दिखा? वैशाली से और थोड़ा सा ऊपर में उठो और ऊपर में जाओ, मिल गया मुजफ्फरपुर। जी हां, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय, क्रांतिकारियों की भूमि, जो भारत के स्वतंत्रता में अपना अहम छाप छोड़ा वो भूमि। दूसरा कि शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध जिला या स्थान। उसके नीचे बस एक बार लोकेशन देखते जाना है, कल सब जिला का नाम भी याद करवा देंगे, ठीक है। जस्ट उसके नीचे आप बढ़ना, उसके ऊपर में आपको दिख रहा होगा दरभंगा, है क्या? दरभंगा, दरभंगा कामेश्वर सिंह के राज्य क्षेत्र दरभंगा, मैथिल कोकिल विद्यापति का क्षेत्र दरभंगा, कृतिलता और कृति पताखा के रचनाकार और शिव के उपासक विद्यापति की भूमि मैथिला। वो क्षेत्र दिखा? अच्छा, जस्ट वहीं पर आप आगे बढ़ोगे, पूर्णिया का क्षेत्र दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? पूर्णिया वगैरह वहां नहीं दिख रहा है? जिन जिन चीजों को पकड़ रहे हैं एक बार मोटा मोटा पकड़ते चलिए। सहरसा, मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया दिख रहा होगा। वो उन क्षेत्रों को इसलिए मखाना के उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा। मखाना अनुसंधान केंद्र बनाया गया है दरभंगा में, और एक क्वेश्चन भी इस साल छपेगा। जीआई टैग प्राप्त हुआ है मखाना का बिहार को, एक क्वेश्चन भी छपेगा। क्वेश्चन वाले एरिया को एक बार टच करते हुए बढ़े हैं, इसलिए इस बीच में छोड़े हैं, ठीक है। रही बात कि ये मधेपुरा, सहरसा, सुपौल कोसी अपवहित क्षेत्र का हिस्सा है। किसके हिस्सा है? कोसी अपवहित क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार की शोक कौन सी नदी? कोसी नदी का क्षेत्र है। बिहार की शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी का अपवहित क्षेत्र है। कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने का कारण क्या है? सबसे ज्यादा मार्ग क्यों बदलती है भाई? क्या कहोगे?
सबसे ज्यादा मार्क क्यों बदलती है? सुनो, ये पर्वतीय क्षेत्रों से अपने साथ गाद लेकर के, अपने साथ गाद लेकर के नीचे की ओर अपवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और जब गाद ये मैदानी क्षेत्रों में आता है तो नदी के तलछटी को ऊपर उठा देता है, और नदी का तलछटी ऊपर उठ गया यानी नदी की गहराई कम हो गई, तो पानी आएगा तो जिधर मन करेगा रास्ता उधर ही बना लेता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा उधर ही अपवाही क्षेत्र होता है। ठीक है, वह भी मिल गया। फिर आगे आपको कॉर्नर में एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, किशनगंज। सबको दिख गया क्या किशनगंज? कॉर्नर में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, कौन सा? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त जिला, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त जिला है। निकल के उधर से पकड़ के सीधे आ जाओ, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पकड़ लो, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को। इस कॉर्नर यानी कहा वेस्ट चंपारण को, इस कॉर्नर यानी वेस्ट चंपारण को। पढ़ लें वेस्ट चंपारण ना, वेस्ट चंपारण को। वेस्ट चंपारण पर सुनना, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो प्रसिद्ध है किस लिए? तो गंडक नदी पर वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, वाल्मीकि नगर बांध के लिए, जो भैंसा लोटन में बनाया गया है, जहां से जो 3 राज्यों की संयुक्त उपक्रम है, किसका किसका? एक तो नेपाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार को, वहीं पर वाल्मीकि नगर विद्युत उत्पादन केंद्र भी स्टेबल किया गया है, विद्युत केंद्र भी स्टेबल किया गया है। सुनो, गांधी के सत्याग्रह की भूमि जहां पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र फेमस है? पश्चिमी चंपारण में भितिहरवा आश्रम, कौन सा क्षेत्र है? भितिहरवा आश्रम, वहीं पर पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेपाल का तराई वाला क्षेत्र, वही बिहार सरकार के संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य है उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य। यहां से निकल के आ जाएंगे और ऐसे करके आप एक एक तरफ से, जैसे गोपालगंज के भी सारे लोकेशन को पढ़ो, सारण में भी पढ़ो। सारण किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त रहा है। सारण, गलती से भी मत मार देना, वैशाली गलती से भी नहीं मारना है, ठीक है। इसके साथ साथ नदियों का जो एक बड़ा सा स्कोप है, इसको मैप में ही आप बांध लो। अगर मैप से नहीं बांध पाओगे तो फिर असंभव है कि आप सारे चीजों को याद कर पाओ, क्योंकि एआई तो हो नहीं। तो अगर एआई आप नहीं हो तो आपको करना क्या पड़ेगा कि वेन डायग्राम, इन सब के माध्यम से चीजों को याद रखना पड़ेगा, अन्यथा चीजें भटक जाएंगे। अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है किसी भी विषय में, तो एक बार उसको सीखने की जरूरत है, एक बार उस पर आपको काम करने की जरूरत है। और उस डायग्राम से जब भी किसी चीज को डील करो तो डील विथ डायग्राम, डील विथ मैप, चीजें हमेशा याद में बने रहेंगे, ठीक है। कितना भी टॉप डिफिकल्ट डाटा हो, उससे अलग नहीं हो सकता है। और भारत दर्शन की जो हमारी क्लासेज ये है, पूरा आपको विश्वस्त किया गया है कि ये जितने भी क्वेश्चन किसी विषय के अलग थलग छटते हैं, इस क्लास में कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस क्लास के माध्यम से कौन सा एस्पेक्ट लेना शुरू किया है। तो किसी भी क्षेत्र का, जैसे ऐतिहासिक लोकेशन तो देख रहे हैं, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे, इकोनॉमिकल लोकेशन देखोगे, और कल्चरली उस क्षेत्र को अगर पढ़ोगे, इसी का नाम तो मैप है। और जहां मैप ठीक हुआ वहां आप सिकंदर बन जाओगे, आपको कोई समस्याएं नहीं रहेगी। किसी को कोई दिक्कत है?
समय कम है इसलिए नया टॉपिक की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे, इसी टॉपिक पर एंड करने की कोशिश रहेगी। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है? जो लोग एटलस लेकर के नहीं आए उन लोगों को कल के क्लास में एटलस लेकर के आना चाहिए। बिना एटलस के आप आओगे तो अपने को असहज पाओगे और एक दिन में कोशिश रहेगा 2 स्टेट करने का। एक स्टेट से मज़ा नहीं आएगा, तो एक दिन में 2 स्टेट अगर करेंगे तो आराम से हो जाएगा और 15 दिन में भारत खत्म हो जाएगा। भले ही वर्ल्ड पढ़ने जब चलेंगे तो वर्ल्ड 1 में 2 दिन भी लग सकता है, वर्ल्ड 1 में 2 दिन भी लग सकता है। जैसे कि हम अब ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना शुरू किए तो ऑस्ट्रेलिया 1 दिन में नहीं हो पाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हमको 2 दिन देना पड़ेगा। हम अमेरिका पढ़ना शुरू किए तो अमेरिका 1 दिन में संभव नहीं है, अमेरिका 2 दिन में होगा, क्योंकि टोटल लोकेशन का ऑपरेशन करना है ना, कि आपका कुछ उसमें से छूटे नहीं, अगर छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।